Eskehelminth, it is a Greek word. Eskes mean cavity और helminth तो आपको पता ही है helminth क्या होते हैं? worms, कीड़े। पोस्टमार्टम हो गया। एक बहुत बड़ा करेक्टर हमें पता चल गया। एक देखो, एक करेक्टर तो हमें पहले से ही पता है। कौन से वाला? मैंने क्या बताया था? नाइडेरिया और टीनोफोरा के बाद के सारे फाइलम क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। याद रहेगा? सिर्फ दो, नाइडेरिया और टीनोफोरा के अलावा कोई भी फाइलम डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कितनी अच्छी बात है कि आपको एक चीज याद होगी। एक तो कैविटी आपको याद हो गया इसके नाम में, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं कैविटी का कंसेप्ट है, सीलोम का कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, तो दो कैरेक्टर आपको इसके नाम से और उसी से पता चल गया। अब इससे पहले आप एक चीज बताओ, एस्केहेलमिंथ नाम से पहले ना इनको कॉमनली बोला जाता था नेमाटोड। These are commonly called roundworm. These are called common name roundworm. क्यों? पूछो क्यों? ओ भाई, ये पूछो। अब तो मैं बताने ही जा रहा हूं। अगर ये एक एस्कैरिस है, इसको हम काटेंगे तो इसकी सेक्शन अगर हम देखेंगे तो वो हमें कैसी दिखाई देगी? राउंड दिखाई देगी। अगर फ्लैट वर्म को काटते तो वो कैसे आने थे? वो ऐसे फ्लैट आने थे, लेकिन इनको अगर काटेंगे तो ये कैसे आएंगे? राउंड आएंगे। तो कॉमन नेम क्या हो गया इनका? राउंड वर्म। अब आ जाएगा, कॉमन नेम भी हो गया। हैबिटेट का क्या मतलब होता है? कहां वो? अगर हमें राउंड वर्म ढूंढने जाना है तो हम कहां जाएंगे? तो they are free living. Yes, sir. Or parasitic. They are free living. They are parasitic, aquatic, terrestrial, plants and animals में आपको मिलेंगे ये। ठीक है, तो आपको मैं बात, तो बच्चों के पेट में कीड़े पड़ते हैं ना? Yes, sir. आजकल कम हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो मिट्टी खाते नहीं, उनके पेट में कीड़े पड़ते हैं, जैसे सांप जैसे इतने इतने कीड़े निकलते हैं। किसी ने देखे कभी? वो पीले पीले से मिट्टी, वो लगभग ये चौक थोड़ा सा मोटा है, इस चौक से पतले होते हैं, लगभग इतने मोटे। और कुछ बच्चों को तो बहुत वीक होते हैं वो बच्चे, उनको तो 3-3, 4-4 निकलते हैं। अरे वहां पर पैरासाइट रहते हैं ना, पेट में ऐसे पैरासाइट रहते हैं। जब वो बेचारे बच्चे स्टूल पास आउट करते हैं तब वो उनको निकलते हैं। तस्वीर देख रहे हो? देख रहे हो? ये इनमें से एक मेल है, एक फीमेल है। देख रहे हो ना? इसका एक कर्व्ड है और एक बड़ा है और एक छोटा है। ये वाला है मेल और ये वाली फीमेल। अरे यार, डॉक्टर हो ना, डॉक्टरों को नहीं ऐसी बातें सोच रही, बहुत कुछ करना पड़ता है यार। किसी की जिंदगी जब बचाने की बात होती है ना, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अब ये बताओ मुझे, ये आपने देख लिया कि ग्राउंड ये लगभग ऐसे हैं, तो इसमें सिमेट्री कौन सी होगी? हाँ, मैं
देखो ये भी एक बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक होती है कि ये भी एक एजुकेशन का टीचिंग लर्निंग मेथड है एक कि आपकी तरफ से आए, जो जवाब है वो आपकी तरफ से आए। आपको जब, क्योंकि इतनी हमने डिटेल में एसके हेलमिंथ को, नेमाटोड को डिस्कस कर रहे हैं, आपको यह भी याद रहेगा कि बच्चों के पेट में से कीड़े निकलते हैं, तो आपको उसकी थोड़ी बहुत शक्ल और सूरत भी याद रहेगी। आपको जो थोड़ी बहुत शक्ल और सूरत याद रहेगी उससे आप देख के, क्योंकि आप तो बायोलॉजिस्ट हो ना अब, तो बायोलॉजिस्ट को एक ऑर्गेनिज्म को देख के उसके करैक्टर लिखना आने चाहिए। तो इसको देखते ही हमें पता चल जाता है कि इसमें सिमेट्री कौन सी होगी? बाइलेटरल। बाई मीन टू, लेटरल मीन साइड। इट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इन टू इक्वल लेटरल साइड्स। ठीक है, तो सिमेट्री आपको पता चल गई। ठीक है, फिर आ जाता है नंबर ऑफ जर्म लेयर। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि नंबर ऑफ जर्म लेयर आफ्टर टीनोफोरा एंड नाइडेरिया ट्रिप्लोब्लास्टिक की होती है। फिर आ जाता है, हाँ, अब सिर्फ नाउ ऑनवर्ड इस फाइलम के बाद हम हर बार लिखेंगे सीलोम। जब सीलोम मैंने किए थे, मैंने आपको कितने किस्म के सीलोम बताए थे? भूल गया। आपकी यादाश्त ऐसी है जैसे वो एक गरम तवा रखा होता है ना, तो उसके ऊपर पानी का एक छींटा पड़ता है ना, तो वो एकदम उड़ जाता है। वैसे तो आपके दिमाग है और आप क्लेम करते हो आप सुपर कंप्यूटर हो, लिखा करो ना। तो एक ट्रू सीलोम और एक सूडो सीलोम। तो इसमें कौन सा होगा? ये सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन, भूल गया, अभी तो बताया था। फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन प्लैटीहेल्मिन्थ। सीडोसीलोम इज प्रेजेंट इन, सूडोसीलोम इज प्रेजेंट इन एसके हेलमिन्थ। सीलोम बोल रहा है, तो एसके हेलमिन्थ की बात चल रही, थोड़ा तो ट्राई टू प्रूव दैट आप जिंदा हो। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर करते जाया करो। पोरीफेरा में क्या थी? भूल गया, सेलुलर। टीनोफोरा में टिश्यू, इसमें ऑर्गन। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है, अब मैंने बोला ना, अब जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा हम एडवांस कैरेक्टर लिखते जाएंगे। अब हम लिखेंगे सेगमेंटेशन। तो आई विल शो यू द सैंपल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। एस्कैरिस का सैंपल आपको दिखाऊंगा, मेरे पास सैंपल है इसका पड़ा हुआ। ये जो सैंपल आप देख रहे हो ये एस्कैरिस है, एस्कैरिस मेल। तो इसकी थिकनेस देख लो, कैसा क्रीमिश कलर है, कितनी मोटाई है इसकी। ठीक है, तो आप इसको हाथों में लेके भी देख सकते हो। ये खास, ये बच्चे बाद में मुझे पता क्या बोलते हैं, सर आपने कब प्रैक्टिकल करवाया? भाई आपको तो साथ साथ प्रैक्टिकल हो रहा है। जब आपको रूट्स टाइप करवाई जा रही है, लीफ टाइप में बाहर जाके आपको करवा रहा हूं, ये सैंपल आपको दिखा रहा हूं, तो ये सारे क्या हैं? ये प्रैक्टिकल ही तो है। ठीक है, तो इसमें सेगमेंटेशन कैसी है? इसमें कहीं आपको इस सैंपल में आपको सेगमेंटेशन दिखाई दे रही है? आपको बॉडी पे ऐसी सेगमेंटेशन टुकड़े दिखाई दे रहे हैं? यस, व्हाट आर यू टॉकिंग? ध्यान से देखो, इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है। इसमें
These are unsegmented. Yes, sir. स्पेलिंग गलत हो गई है। No, sir. अनसेगमेंटेड। वहाँ में सेगमेंटेशन होता है कि नहीं? होती है। ओ भाई, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले। अरे भाई, वो अर्थवर्म तो मिट्टी में होता है। ये तो जो पेट से निकलने वाले कीड़े हैं, मैं वो दिखा रहा हूँ। तू उनको समझ बैठा है। वो एस्केरिस नहीं होते हैं। वो अलग फाइलम है, वो अलग फाइलम है। वो हम पढ़ेंगे, वो अलग फाइलम है। वो फाइलम एनीलिडा है। वो फाइलम एनीलिडा है। ये एस के हेल्पिंग करते हैं। अब जो इसकी बॉडी कवरिंग होती है उसको क्यूटिकल कहा जाता है। बॉडी कवरिंग इसकी स्पेशलाइज होती है, अनसेगमेंटेड और ट्रांसपेरेंट टफ प्रोटेक्टिव कोलाजन की कवरिंग होती है, जिसको कि क्यूटिकल कहा जाता है। और एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कौन सी होती है? जिसमें माउथ भी हो, एनस भी हो। सर इसमें लिखा है ना मस्कुलर फैरिंक्स, क्या मतलब फर्नेक्स देखी है मेरे लाल, वो है फेरिंक्स। मस्कुलर फेरिंक्स का मतलब ये है कि बॉडी माउथ यहां से शुरू होता है ना, तो इसमें यहां पे मस्कुलर फेरिंक्स है। इसमें मस्कुलर फेरिंक्स भी है और एनस भी है। माउथ है और एनस है। माउथ और एनस है मतलब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। Yes, sir. ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके रेनेट सेल होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें रेनेट सेल्स होते हैं और सेक्सेस इसमें सेपरेट हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला जो अभी आपको सैंपल दिखाया है, ये मेल है और दूसरी फीमेल होती है। फीमेल बड़ी होती है और इसकी जो एनल टिप होती है वो कर्व्ड नहीं होती है और मेल में कर्व्ड होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और मेजॉरिटी आर ओविपेरस। ये आपको पहली बार टर्म आई है, इसको ध्यान से सुन लो। आज आपको टर्म आई है ओविपेरस। ओवी मीन एग, पैरस एग लेइंग। ठीक है, एग लेइंग। इसके बनिस्बत दूसरे वाला आ जाएगा विवी पैरस। Yes, sir. विवी मैंने लाइव, जो लाइव जंगवन को बर्थ देते हैं वो विवी पैरस है। विवो के फोन सुने हैं ना? विवो फोन का मतलब क्या है? विवो मीन लाइव, फुल ऑफ लाइफ। तो खाम में किसी का भी नाम नहीं होता, वो बड़ा ध्यान से नाम होता है। विवी मैंने लाइव। तो ये दो किस्में हो गई, एक जो अंडे देती है और मुर्गी क्या है? ओविपेरस की विवीपेरस। इंसान क्या है? ओविपेरस की विवीपेरस। तो ये ओविपेरस हैं और कुछ इसमें ओवो विवीपेरस हैं। ओवो विवीपेरस। ठीक है। क्या इसमें क्या है सर? सेक्स क्या है इसका? मेल है फीमेल? मेल है। अब इसका वो कर्व निकाल दिया है ना, वो जानबूझ के सीधा कर दिया हुआ है। अदरवाइज अगर आप अपनी बुक पे देखो ना, बुक पे उसकी जो टिप है वो कर्व है। मैंने आपको जो पहले भी दिखाया था वो कर्व। अब यहाँ पे उसको अब देखो, किसी की अब बोला जाता है कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, कुत्ता मर चुका है, स्ट्रेच करके उसकी सीधी कर दी है। दैट डजंट मीन कि कुत्ते की पूंछ सीधी होती है। कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी होती है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल
डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट, मे बी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब उसमें लार्वल स्टेजेस हो सकती हैं। तो नाम ध्यान से सुन लिया करो, नाम एग्जांपल ध्यान से सुन लिया करो। एस्कैरिस, कॉमन नेम राउंडवॉर्म, बुचरेरिया फाइलेरिया, बुचरेरिया फाइलेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म। ठीक है, तो ये नाम ध्यान से रखा करो क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। एक पिनवॉर्म भी होते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो चावल बड़े खाते हैं ना, फिर उनको छोटे कीड़े भी पड़ते हैं। छोटे वो चुनूने बोलते हो, क्या बोलते हैं उनको, छोटे कीड़े पड़ते हैं नहीं। अब बायोलॉजिस्ट बनता है तो ऐसी चीजें सुनने के लिए तैयार रहो।